फ्रीडम मॉर्निंग्स। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जी फ्रीडम मॉर्निंग सीज़न 2। मैं हूं अर्सला ताहिर और एक बार फिर से आपको करते हैं जी खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज का प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है, वाकई वाला इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि हेल्थ को लेके कुछ ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमारे ना पूछने से, ना बताने से और ना डिस्कस करने से वो बड़ी होती चली जाती हैं। वो कहते हैं ना जी, छोटे छोटे मसले होते हैं और छुपा छुपा कर हम उनको बहुत बड़े मसाइल का जो है हमको सामना करना पड़ता है। तो ऐसी जो है डिस्कशन आज होगी। आज हमारे साथ होंगी डॉक्टर लुबना रज़ाक, जो कि यूरोगायनेकोलॉजिस्ट हैं, कंसल्टेंट यूरोगायनेकोलॉजिस्ट, और 6 साल से अपने शोबे से वाबस्ता हैं और भी बहुत सारा कुछ कर रही हैं। वो भी उनसे ज़रूर पूछेंगे और अपने और ख़वातीन के और बच्चियों के, लड़कियों के मसाइल जो कि हम नॉर्मली डिस्कस करते हुए थोड़ा सा परेशान होते हैं, आज वो सारे सवालात, आपके सवालात मैं उनसे पूछूंगी। तो आपने कहीं नहीं जाना है, प्रोग्राम में बंदे रहना है। अच्छा जी, साथ साथ ये भी बता दें कि ये प्रोग्राम आप देखेंगे कैसे? जी हाँ, बिल्कुल आप देखेंगे स्पॉन्सरशिप से। और कौन है इसका स्पॉन्सरशिप स्पॉन्सर? वो हैं जी, इस वक्त स्क्रीन पर आपको नंबर जो है वो नज़र आ रहा होगा, बिजनेस मीडिया मार्केटिंग का। क्या करते हैं जी, आपके हमारे सबके जो लोग बिज़नेस करते हैं या करना चाहते हैं, उनके बिज़नेस को करता है जी सपोर्ट। उनको बताता है कि कैसे अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं। तो चलिए जी, रहिएगा प्रोग्राम में हमारे साथ। अभी जाते हैं और वापस आते हैं, मिलवाते हैं आपको डॉक्टर लुबना रज़ाक से। फ्रीडम मॉर्निंग्स। दुनिया बदल रही है, तरीके बदल गए हैं, हालात बदल चुके हैं। क्या आपने सोचा अपने कारोबार को बदलने और प्रमोशन स्टाइल, मोड और तरीके को बदलने का? अगर नहीं तो हम आपको दे रहे हैं 360 डिग्री बदलने का मौका। कारोबार अब चलेगा डिजिटल प्रमोशन के साथ। आज ही अपनी प्रमोशंस के लिए बिजनेस मीडिया से राब्ता करें और कारोबार को इलाके, शहर तक महदूद करने के बजाय दुनिया तक पहुंचाएं। राब्ते के लिए हमारा नंबर 0300 3713 613। फ्रीडम मॉर्निंग्स। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर लुबना रज़ाक, जो कि कंसल्टेंट यूरोगायनेकोलॉजिस्ट हैं। और इस हवाले से, वैसे तो इनके 2-3 और भी हवाले हैं, लेकिन आज हम स्पेसिफिकली इसी हवाले से इनसे बात करेंगे। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? ठीक ठाक। बहुत अच्छी लग रही हैं आप। कॉन्ट्रास्ट बड़ा अच्छा है। डॉक्टर्स का अच्छा होता है। मैंने नोट किया ये जो ड्रेसिंग सेंस होता है, क्या इसकी भी ट्रेनिंग करवाते हैं आप लोगों को? ट्रेनिंग तो नहीं करवाते, हाँ, लेकिन मुख्तलिफ लोगों से मिल के और थोड़ा सा आ जाता है सेंस, है ना? ज़रा मैं नोटिस करती हूँ, थोड़ा ज़रा डिफरेंट होता है, बड़ा अच्छा सा होता है। हाँ, थैंक यू। चलें खैर, अब मेरा ख्याल है असल बात की तरफ आ जाते हैं। श्योर। यूरोगायनेकोलॉजिस्ट हैं आप, 6 साल से आप इससे वाबस्ता हैं। जी बिल्कुल। और ज़ाहिर है डिफरेंट पेशेंट्स और डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट लोग आ जाते होंगे। प्रॉब्लम वैसे ज़्यादातर ये होती है ख़वातीन में, जिनकी एज हो जाए या फिर आफ्टर प्रेगनेंसी कह लीजिए, या प्रेगनेंसी के दिनों में। क्या बच्चियां और लड़कियां भी इन्हीं शिकायत के साथ आती हैं आपके पास? देखिए, जो यूरिनरी इश्यूज़ है ना, उसमें बहुत एक वैरायटी है, मुख्तलिफ किस्म के यूरिनरी इश्यूज़ होते हैं। ठीक है। और सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ एक ख़ास तबका या ख़ास एक एज है जिन्हें ये प्रॉब्लम्स होती हैं। ये कम उम्र की बच्चियाँ हो जाती हैं, जो 18 से कम साल की बच्चियाँ, उनमें भी ये प्रॉब्लम होती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती हैं। सही है। और जो प्रॉब्लम्स है, उसका तनासुब और उसका जो वे है प्रेजेंट करने का, या जिस तरह के मसाइल होते हैं यूरिनरी इश्यूज़ के, वो अलग अलग होते हैं। अच्छा। यंग बच्चियों में थोड़े अलग होते हैं, जो मिडिल एज की ख़वातीन है उसमें अलग हैं, और जैसे जैसे एज बढ़ती है वो मसाइल थोड़े से चेंज होते चले जाते हैं। बच्चियों लड़कियों में क्या रीज़न हो सकता है? ख़वातीन का तो चलिए बहुत सारे रीज़न्स हैं ना, हम उस पर अभी बात करेंगे, वो तो एक लंबी लिस्ट है। लेकिन जो यंग बच्चियाँ हैं, उनमें क्या रीज़न्स होते हैं? पानी कम पीना ये इशू है, या डाइट क्या है? देखिए, पहले तो बात ये हो कि यूरिन के कौन से इश्यूज़ जो हैं, जो इन छोटी बच्चियों में ज़्यादा कॉमन होते हैं। हम छोटी बच्चों से मुराद 18 से कम साल की बच्चियों की बात करते हैं पहले। ठीक है। तो उनमें सबसे पहले जो कॉमन प्रॉब्लम, दो हमने ज़्यादातर कॉमन प्रॉब्लम इनमें देखे। एक तो प्रॉब्लम ये होता है कि बार बार पेशाब में इन्फेक्शन होना, यूटीआई होना, और यूटीआई का बार बार होना। एक तो ये कॉमन प्रॉब्लम है। बार बार होना रिपीटेडली, यानी आपसे ट्रीटमेंट हो गया किसी अच्छे डॉक्टर से, उसके बाद ये फिर हो जाएगा? जी, रिकरेंट या बार बार होने से मतलब ये है कि एक साल में 3 दफ़ा आपको अलामात हो रहे हैं, और या 6 महीने में 2 दफ़ा, और वो भी कल्चर प्रूवन, जैसे यूरिन कल्चर जो टेस्ट कराते हैं, जी। वो अगर पॉजिटिव आता है, उसमें जरासीम आया है, तो वो अगर 6 महीने में आपको 2 दफ़ा हुआ है, तो उसे हम रिकरेंट यूटीआई कहते हैं।
अच्छा, ठीक है, या साल में 3 दफ़ा। ठीक है। तो इन बच्चियों को रिकरेंट यूटीआई के प्रॉब्लम एक दफ़ा हो जाता है, ये आपने बहुत ज़्यादा कॉमन देखा है। दूसरा जो प्रॉब्लम इस एज में ज़्यादा कॉमन होता है वो होता है पेशाब का कंट्रोल का वीक हो जाना। उसमें ये है कि पेशाब बार बार महसूस होना, पेशाब का कंट्रोल ना होना और जाते जाते पेशाब का लीक हो जाना। ये 2 कॉमन प्रॉब्लम होते हैं जो 18 से कम साल के बच्चों में ज़्यादा हमने कॉमन पाए जाते हैं। इसके अलावा दूसरी भी मसाइल हैं, जैसे रुक रुक के पेशाब का आना या पेशाब का एकदम से रुक जाना या पेशाब में जलन होना और पेशाब खुल के ना आना, ज़ोर लगा के करना, ये सारे मसाइल जो होते हैं, या रात में पेशाब का निकल जाना, बिस्तर ख़राब कर देना, ये सारे मसाइल होते हैं, लेकिन ये कम पाए जाते हैं बनिस्बत पेशाब में बार बार इन्फेक्शन होना या पेशाब का कंट्रोल वीक होना। ये 2 ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है जो 18 साल के कम उम्र के बच्चियों में ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके रीजंस क्या है इतने यंग बच्चियों में? कोई वीकनेस तो हम नहीं कह सकते क्योंकि ग्रोइंग एज है, खाती पीते अच्छा है, क्या है reasons? देखिए इसमें पानी कम पीना क्या है? हमारी एक तो सबसे पहले लाइफस्टाइल हमारा आ जाता है। लाइफस्टाइल में जो हम खाना खा रहे हैं उसका बहुत बड़ा असर होता है, क्योंकि आजकल प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो बच्चियाँ जो हैं या जंग हैं वो जंक फूड की तरफ ज़्यादा चले गए हैं। बर्गर, चिप्स, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक, गुजारा नहीं है इसके बगैर। मतलब वो आपकी जो डाइट पहले होता था महीने में 1 दफ़ा बंदा खाता था तो इट्स ओके, लेकिन अब ये होता है कि वो हफ्ते में समझे 2 दिन नहीं खाता, 5 दिन खाता। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो जो जंक फूड का जो इंटेक होता है और फिर जिस तरह का उसका जो इफेक्ट हार्मोन्स पे भी होता है, उसका इफेक्ट बॉडी की पूरी इंटरनल मिलियो पर होता है, तो उसका इफेक्ट आता है, वो आपको कॉन्स्टिपेशन कराता है, कब्ज। बच्चों में कब्ज बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। इवन पाकिस्तान एक सर्वे है, स्टडी हुई जिसमें 25 साल से कम उम्र की जो बच्चियां हैं उनमें 85%, 100 में से 85% लोगों को कॉन्स्टिपेशन है। और मेरे क्लिनिक में जो बच्चियां आती हैं, जब उनसे पूछते हैं वो कहते हैं हमें कब्ज नहीं है, और एक ब्रिस्टल स्केल चार्ट होता है जिसको बताता है कि आपको, और उसमें वो सारे कॉन्स्टिपेशन की हैं, और उसमें तकरीबन 80% लोग पॉइंट आउट करते हैं कि हाँ हमें इस टाइप की कॉन्स्टिपेशन, टाइप 3 टाइप 4 जो है वो मोस्ट कॉमन है, और इवन सर्वे भी हुआ हुआ है, इसमें 85% लोगों को होती है कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन बहुत एक बड़ी वजह है बार बार पेशाब में इन्फेक्शन होने का भी, और पेशाब के कंट्रोल के वीक होने के भी, मतलब यूरिन के प्रॉब्लम जो होते हैं ना वो आपके बाउल के प्रॉब्लम के साथ एसोसिएटेड होते हैं। अगर वो प्रॉब्लम होंगे तो वो भी होंगे। कॉन्स्टिपेशन, हमारी डाइट, फिर वाटर का इंटेक हमारा कैसा है, बहुत कम हो जाता है। फिर हम बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग अगर हम रोकते हैं पेशाब, यही मैं कहने वाली, बच्चियों के साथ ये वाले इश्यूज बहुत होते हैं। वो अब आजकल प्रॉब्लम ये भी हो गया है कि मोबाइल होते हैं तो वो गेम खेल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो वो जाना नहीं चाहते हैं कि वॉशरूम नहीं जाते, डिले करते हैं। तो उससे क्या होता है, अगर आप बहुत प्रोलॉन्ग अरसे तक अगर यूरिन होल्ड करते हो तो वो भी आपको प्रॉब्लम करता है आगे जाकर, और फिर फ्यूचर प्रॉब्लम्स करने में। उसमें सारे यूरिन के प्रॉब्लम्स हैं, वो जो लिस्ट बताई है वो सब इन सब से एसोसिएटेड होता है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। फिर आपका इनहेरिटेंस के फैमिली हिस्ट्री क्या है, उससे भी थोड़ा सा आपकी इम्यूनिटी, किसी को जैसे डाइट से हवाले से है। ये मुझे बात मैं भी करने वाली थी। अक्सर मैं हमारे अम्मा अब्बा या बुजुर्गों की अगर बात करें, उनको अगर ऐसी प्रॉब्लम्स बताएं तो वो इसी से एसोसिएट करते हैं कि आप वीक हैं, आप बहुत कमज़ोर हैं, आप जो है खाना अच्छी तरह से नहीं खाते हैं। देखिए ये है वीकनेस से मुराद आपकी इंटरनल जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे हमारा आयरन की कमी। अगर हीमोग्लोबिन आजकल ज़्यादातर 7-8 हीमोग्लोबिन ही पाया जाता है, जबकि हीमोग्लोबिन 11 होना चाहिए। आप हमारी जो डाइट है, फिर मैं डाइट पर ही आऊँगी कि अगर हम खाने में गोश्त नहीं है, खाने में हम वेजिटेबल्स नहीं खा रहे, खाने में विटामिन्स नहीं है हमारे, और हमारा ज़्यादा जो बल्क है वो कार्बोहाइड्रेट पर है, तो वो फिर प्रोटीन कैसे बनेगा और कैसे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। जो इम्यूनिटी है वो बेसिकली आपकी प्रोटीन से ही इम्यूनिटी बनती है, और प्रोटीन इन सब चीज़ों में है। आपकी जो ये जंक फूड है उसमें प्रोटीन्स नहीं है। वो जो आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं वो आपको प्रोटीन में करना है। प्रोटीन के लिए आपको मीट की ज़रूरत है, आपको फिश की ज़रूरत है, आपको वेजिटेबल्स की ज़रूरत है। जो पीस होता है चिकन का, हाँ, वो नहीं है क्या प्रोटीन? वो उसकी मिकदार, और वो जो आपने जो उसके ऊपर जो कार्बोहाइड्रेट लगाया हुआ उसकी क्या, और वो जिस तरह फ्राइड करके हम खा रहे होते हैं, क्या उसकी वो न्यूट्रिशन बाकी रहती है? तो उससे भी तो कंपेयर करो। और फिर इसके साथ हमारे एक भर की कोल्ड ड्रिंक की जो होगी, तो वो आपकी जो आपने जो इसमें न्यूट्रिशन था उसको एब्जॉर्प्शन में वो प्रॉब्लम करेगा। तो ये
ओवरऑल आपको प्रॉब्लम पूरा पैकेज एक तैयार हो गया है कम से तो कम। वो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। अच्छा, इनहेरिटेंस आपने बताया, मतलब अम्मा को, अब्बा को, किसी को है तो भी हो नहीं जाएगा? नहीं, ये अगर नहीं है फिर इनहेरिटेंस से मतलब ये नहीं है कि मैं अम्मा यही अब्बा समझी। को अम्मा अब्बा को होगा। वीक है उसकी वजह से। आपकी अपनी इम्यूनिटी और अच्छा। आपकी अपनी अपनी किस तरह जैसे टिश्यूज आपके कैसे हैं बॉडी के, अच्छा, सही। ठीक है, ठीक आप है। किस तरह पैदा हुए तो आपके जो टिश्यूज है वो वीक थे स्ट्रॉन्ग थे, तो वो आपको करते हैं। और इम्यूनिटी आपकी कितनी स्ट्रॉन्ग है दैट्स वो उसकी बात कर रही हूँ कि आपकी अपनी सही। इम्यूनिटी अगर स्लो डाउन है तो वो आपको जल्दी एक्वायर करेगा इन्फेक्शन बनस्बत उसकी जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है। और इम्यूनिटी ना सिर्फ प्रोटीन के, आपकी अपनी इंटरनल आपको इनहेरिटेंट या अपने आप किस इम्यूनिटी के साथ पैदा हुए हो उस पर काफ़ी अच्छा। चीज़ें सही, वो भी सही। सारी ओवरऑल मिलकर रोल प्ले करती हैं। सही है। अच्छा, पानी की कमी से भी होती है ये शिकायत कहीं किसी हद तक? पानी की कमी से डेफिनेटली आपका यूटीआई होने का रिस्क होता है, ठीक है, क्योंकि जहाँ स्टेसिस होती है, चाहे वो यूरिन की स्टेसिस है, कहीं भी जैसे एक प्याला लें जिसमें आप पानी भर के रख देंगे तो वो थोड़ी देर बाद उसमें जरासीम आना शुरू हो जाएंगे, वो बदबू भी आना शुरू हो जाएगी। यूरिन में अगर यूरिन पानी उसकी कंसंट्रेशन होती है और वो यूरिन फ्लो सही नहीं होता तो वो भी स्टेसिस जहाँ होती है तो वहाँ इन्फेक्शन लगने का रिस्क होता है। फिर पानी की कमी की वजह से आपकी जितना कंसंट्रेटेड होगा स्टोन्स बनने का रिस्क हो जाता है। फिर इसके बाद आपका फ्लश आउट नहीं होगा यूरिन, तो उसकी वजह से स्ट्रेसेस होती है, तो वो सारे कॉजेज बनते हैं आपकी। सही। अच्छा, अभी आपने स्टोन्स की बात बताई है ना, एक पता नहीं पुराने ख्याल आते हैं, सही है या नहीं, वो उसको एसोसिएट करते हैं टमाटर खाए ना तो इस वजह से हो गए हैं। देखिए, ये सही बात है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि टमाटर खाने से आपको स्टोन्स बन जाते हैं। स्टोन्स का ताल्लुक आपकी डाइट से बहुत सारे रीजंस हैं। डाइट का ये है, एग्जैक्ट प्रूवन तो नहीं है कि हम ये डाइट खाएंगे तो होगा या नहीं होगा। एक्चुअली बीइंग अ पाकिस्तानी हमारा एक बेल्ट है, सिंध की तरफ रहने वालों का हमारे स्टोन फॉर्मेशन का रिस्क है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये होता है कि स्टोन्स जो टमाटर का छिलके में ऑक्सलेट ज़्यादा होते हैं। ठीक है। कच्चा टमाटर खाने से डेफिनेटली वो आपका स्टोन का रिस्क, जिनको स्टोन बनते हैं हम उनको मना करते हैं, नहीं उनको हम मना करते हैं कि कच्चा टमाटर ना खाएं। ठीक, टमाटर का छिलका आप टमाटर बना हुआ है तो वो आप खा सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऑलरेडी है उनको मना किया जाता है। हाँ, मतलब कि इन फ्यूचर दोबारा ना बने या रिकरेंट ना हो इस वजह से। लेकिन ये हरगिज़ नहीं है कि आप टमाटर नहीं खाएंगे तो आपको, हाँ, ये बड़ी हमारे यहाँ ये इस तरह की गलत फहमियाँ बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, नहीं, कि टमाटर खा लिया है आपने, छालिया खा ली है आपने, कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको छालिया तो डेफिनेटली नहीं खानी, उससे वो मतलब समझ वो उसको समझे क्या वो तो बनाएगी तो वो तो ना खाएं। मैं एक मिसाल दे रही हूँ ना, मतलब असल चीज़ को तो हम पकड़ते नहीं है ना, उसकी ज़ाहिर पूरी नॉलेज नहीं होती है, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, और खुद ही से एक बना लिया होता है, उसी सर्कल में घूमते रहते हैं, उसमें छालियाँ आ जाती है, उसमें टमाटर आ जाते हैं, और एक दो और चीज़ें जो इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रही हैं। दूध का बहुत ज़्यादा लोग का ये मिथ मैं ज़रूर क्लियर करना चाहूँगी कि लोग कहते हैं कि दूध पियेंगे तो स्टोन बनेंगे, जबकि दूध पीने से स्टोन नहीं बनते। अच्छा, यहाँ भी दूध और दही का इस्तेमाल आपकी डाइट में आपको ना सिर्फ पेशाब में इन्फेक्शन से बचाता है, ठीक है, बल्कि स्टोन बनने से भी करता है, क्योंकि जो दूध में जो कैल्शियम है वो क्या करेगा, वो ऑक्सीडेट और उसके साथ बाइंड कर जाएगा और स्टोन बनने नहीं देगा। तो दूध का इंटेक तो होना चाहिए, और दूध से बनी हुई चीज़ें जैसे दही है, लस्सी है, वो इंटेक करना चाहिए, तो वो यूटीआई से भी बचाता है, कॉन्स्टिपेशन से भी बचाता है, हाँ, कॉन्स्टिपेशन और स्टोन फॉर्मेशन से भी। और वही फॉर्मूला है दूध का, रात को गर्म करके पीना, कैसे भी पिए, बस दूध पीना चाहिए, ये कोई वो नहीं है कि ये सबसे मुश्किल बात यही है। बहुत सारे लोग, इतने सारी आवाम इस वक्त यहाँ लड़कियाँ खातून मौजूद होंगी जिनको दूध से शदीद चिढ़ाती होगी, ऐसा है? दूध पीना चाहिए, अगर दूध से चिढ़ आती है तो दूध में कोई फ्लेवर मिला लें, कुछ भी कर लें, चेंज कर लें, लेकिन दूध ज़रूरी है। दूध बहुत सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी है, आपकी बोन्स के लिए ज़रूरी है, आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। दूध में प्रोटीन्स होते हैं, आप उसकी बलाई हटा दें, इसमें सिर्फ प्रोटीन है वो लें, उसमें वाइटामिन्स हैं, तो वो आपको ओवरऑल पूरी हेल्थ को अच्छा, पूरी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। चलिए जी, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही आपसे डॉक्टर साहिबा, और नेक्स्ट प्रोग्राम में भी बुलाएंगे। और जैसे कि मैंने अभी नाज़रीन से बात की थी कि और भी बहुत सारे हवाले हैं जिनके हवाले से हम बात करेंगे डॉक्टर साहिबा से, और आज के लिए मेरा ख्याल है इतना ही काफ़ी है। कोई जाते जाते अच्छा सा मैसेज देते हैं लड़कियों में, मैं ख़वातीन को तो खैर होती हैं, हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में प्रेगनेंसी से हवाले से भी ज़रूर बात करेंगे इस प्रॉब्लम की, लेकिन अभी मेरा कॉन्सनट्रेशन जो है ना यंग बच्चियों लड़कियों पता है, पहले उनके मैंने का क्लियर कर लें तो क्योंकि होता ही है कि जो बच्चियाँ होती हैं ना वो बताने भी नहीं जाती हैं,
कुछ हमारे यहाँ ये वाले मसाइल भी हैं, ये हम नेक्स्ट प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। इस वक्त आप जाते जाते उन तमाम बच्चियाँ जो है ना, जो बताते हुए भी नहीं बता भी नहीं रही अम्मा अब्बा को, उनको कोई अच्छा सा मैसेज दे दें और फिर हम अल्लाह हाफिज़ कर लें। सिर्फ मैं अपने सुनने वालों को सिर्फ ये कहूँगी कि कोई भी प्रॉब्लम जो है वो छोटा नहीं होता, उसको अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपने मसाइल को डिस्कस करें और हर मसले का हल मौजूद है, तो उसको देखें। और अब ये टाइम है कि हम इन मसाइल को पर बात करें और उसकी हल ढूंढने की कोशिश करें और हल आस-पास हमारे पास ही है। हाँ बिल्कुल, डॉक्टर साहिबा के भी पास है, डॉक्टर साहिबा से भी मिले, इनके क्लिनिक पे भी जाइए और इनके पास भी मौजूद है। और जैसे कि उन्होंने कहा, हल ज़रूर होता है, हर मसले का हल पहले आ चुका होता है, बाद में मसला आता है। चलिए जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर सुबह होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह ने के बाद, अल्लाह हाफ़िज़। Freedom Mornings